आसनो मंगलानां च सव्वेसिं परमां हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवस लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार जिन शासन सारो 14 भुवन जो समुद्धारो नवकारो जस्समने संसारो तस्य किं पुनः अज्ञानतिमिरान्धानौ ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै आगमोद्धारकं धन्यं शैलानेशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरिमानन्दसागरम् चरणाम्बुजे परमात्मा करकमलमा शास्त्रोऽसि मुखकमलमा नेत्राम्बुजे विदितारका नवतारणा आनन्दसागर सुरिधि चरण आनन्दसागर सुरिधि चरण भावे करो जिन शासन सारो 14 भुवन जो समुद्धारो नवकारो जसमने संसारो तस्य किं कुनाई। समग्र जैन शासन का अगर कोई सार है, सर्व प्रकार की रिद्धि वृद्धि सिद्धि का जो आधार है, हमारे तन मन और जीवन का जो दारो मदार है, वो एकमात्र नवकार है। नमस्कार महामंत्र जिन शासन का सार है, जिन शासन सारो 14 भुवन जो 14 पूर्व में से उद्धार किया हुआ, यानी कि 14 पूर्व का भी अगर कोई सार है तो वो नौकार है। जैसा मने नौकारो, जिसके मन में नौकार ऐसा नहीं कहा, जिसका मन नौकार में, तुम्हारे मन के किसी कोने में पत्नी पुत्र परिवार मकान गाड़ी इज्जत आबरू शरीर स्वास्थ्य दुनिया के कई सारे मंत्र यंत्र तंत्र सब कुछ पड़ा हुआ है, एक कोने के अंदर नौकार भी पड़ा है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मन में नौकार और नौकार में मन बहुत डिफरेंट बात है। मेरा मन नौकार में है, संसारो तस्य किम कुनहि। हमारे परम तारक गुरुदेव थे अभय सागर जी महाराज साहब,
मेरे जीवन के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं आज जो भी हूं और जो भी अध्यात्म मेरे भीतर आया है वो एकमात्र नमस्कार महामंत्र की ही वजह है। एकमात्र नौकार मंत्र से मेरे जीवन की सारी गतिविधि, सारी यात्राएं, खास तौर पे आध्यात्मिक यात्रा है, नौकार से ही चल रही है। और नमस्कार महामंत्र मुझे गुरुदेव अभय सागर जी महाराज साहब उन्हीं के मुख से, उन्हीं के हाथों से उन्होंने ही मुझे नौकार मंत्र की दीक्षा दी है। बहुत छोटा था मैं, गुरुदेव नौकार मंत्र का बहुत जाप करते थे। हमारे मन में कोई नौकार के प्रति ऐसी कोई आस्था नहीं थी। एक दिन था, हम चारूप में थे और गुरुदेव को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर आए, ईसीजी किया, बोला एट ए टाइम उनको यहां से अस्पताल ले जाओ, बाईपास करा दो, कराओ एंजियोग्राफी, कराओ बाईपास, तत्काल कराना होगा। अब गुरुदेव चारित्र संपन्न, डोली में भी नहीं बैठना है, वो गुरुदेव एम्बुलेंस में बैठे, बात में कोई माल नहीं था। सकल संग खड़ा हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अभय सागर जी महाराज साहब, उनका शरीर वो उनकी संपत्ति नहीं है, उनका शरीर जिन शासन की संपत्ति है, उनके शरीर के साथ क्या करना उनका निर्णय वो नहीं कर पाएंगे, उनका निर्णय जिन शासन करेगा। गुरुदेव ने हाथ जोड़े, एक काम करो, मुझे सिर्फ आधा घंटा दो। क्या बोले? मुझे सिर्फ आधा घंटा दो। आधे घंटे के बाद ईसीजी नॉर्मल। ये मैंने मेरी आंखों से देखा। चमत्कार होता है, वहां नमस्कार होता है। मेरे मन के अंदर ये बात बैठ गई, कुछ तो है नौकार के अंदर। गुरुदेव कहते नौकार मंत्र गिना, कमरे में गए जाप रूम में और वापिस बाहर आए, सब अच्छा हो गया। बात क्या है? पालीताना जम्बूद्वीप, इतनी बड़ी संस्था और इतनी बड़ी उसकी अंजन शलाका, हमारे सागर समुदाय के जितने भी साधु है, साध्वियां है, सबका सम्मेलन साथ में था, सब वहां उपस्थित थे। गुरुदेव की दो विशेषताएं थी। एक, नमस्कार महामंत्र के अभूतपूर्व कोटि के साधक थे, अभूतपूर्व कोटि के साधक थे। और दूसरा, वो आगम विशारद थे, आगम की वासना बेहतरीन देते थे, आगम का बहुत अच्छा उनको ज्ञान था। उनकी वह वासनाएं चलती और यहाँ प्रतिष्ठा प्रसंग आया। अब अंजन सला का है, प्रतिष्ठा है, इतना बड़ा महोत्सव है, इतने सारे आचार्य, उपन्यास, उपाध्याय, साधु साध्वी, इतना बड़ा झमेला है। हम लोग गोचरी वापरते ना, गोचरी तो तरफनी नहीं होती थी, तरफनी नहीं, वो लकड़े का घड़ा आता है ना, उस घड़े के अंदर दूध आता, उस घड़े के अंदर दाल आती। अब समझिए, खाली वो पात्रे होते, 4 पात्रे, तो एक 4 पात्रे मात्र सब्जी के, एक 4 पात्रे रोटी के। साधु कितने? 125 साधु, सबकी एक गोल बांधली बैठे। इतना
बड़ा महोत्सव वाचनाएं प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था और प्रतिष्ठा महोत्सव को 2 दिन बाकी और गुरुदेव दर्शन करने के लिए निकल रहे थे और धक्का लगा। अलमारी पे एक लोहे की पेटी थी, पता नहीं क्या हुआ, पेटी गिरी सीधी घुटनों के ऊपर। इतना जोर का झटका लगा, गुरुदेव वहीं के वहीं बैठ गए। अब वो हिल पा नहीं रहे, हिल ना डुल रहे। क्या हो गया, क्या होगा, सब इकट्ठे हो गए। क्या हुआ गुरुदेव को, क्या हुआ गुरुदेव को? मेरी तब दीक्षा नहीं हुई थी और जहाँ उपासक गुरुदेव का है उसके सामने एक कमरा था जहाँ जोशी और श्याम नाम के 2 पेंटर थे, वो वहाँ सब पेंटिंग काम करते थे। तब इतना पेंटिंग का था नहीं, सब पेंटिंग करना पड़ता था, तो पेंटिंग काम कर रहे थे। उसी रूम में मुझे भी आवाज दिया गया था, मैं भी उस कमरे में था। गुरुदेव ने कहा कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर मत बुलाना। क्या बात करते हो? पैर देखो तो जैसे कि अलग हो गया है, पूरा हिल रहा है, तो कुछ बड़ा हुआ है और आप कहते हो कि डॉक्टर नहीं बुलाने का। जिद कर रहे, नाजायज जिद कर रहे, समझाना पड़ेगा उनको, समझाना पड़ेगा। तब डॉक्टर प्रकाश बांगानी थे, आज भी है, वो बुजुर्ग है, इंदौर के हैं, बहुत श्रीमंत भी और बहुत विद्वान भी, और अमेरिका प्रैक्टिस करके आए थे, गुरुदेव के खास भक्त थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मानेंगे नहीं, भावनगर से पोर्टेबल एक्सरे मशीन मंगवाया, हमारी आंखों के सामने मशीन के अंदर एक्सरे कराया गया। जहां मैं रहता था उसी कमरे में बल्ब था, वहां लाके देखा था, मुझे पता है 5 कटके हो गए थे। ये किचन के हड्डी के 5 टुकड़े, देखिए कि 5 टुकड़े हो गए 72 घंटों के अंदर। अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो एक कायम के लिए पैर चला जाएगा। सब लग गए पीछे। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, 72 घंटे है ना, मैं कल सुबह 8 बजे मेरा शरीर आपको सौंप दूंगा, अब जो करना है सो करना उसके साथ। सुबह 8 बजे तक मुझे छोड़ दो। मैं वहां पर था। श्रद्धाएं मेरे जीवन में ऐसे नहीं आई है। नवकार मंत्र की मात्र बातें सुनकर के काम नहीं होने वाला है। मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है, आप जाप करें, साधना करें, जब आप अनुभव करेंगे ना तब बात बनने वाली है, ऐसे बात नहीं बनेगी। रात गुरु महाराज को दे दी गई। सुबह 4 बजे 4:30 बजे हमारे गुरुदेव हेमचंद सागर सूरी महाराज वो उठ करके गुरुदेव को गए मसीबंदामी करने। पता है कि ढाबा जो पैर है वहां लगा हुआ है, जमुना पैर है वहां हाथ रखा। बोले क्यों यहाँ हाथ रख? अरे गुरुजी आपको लगा हुआ है? नहीं, यहाँ हाथ रख। तो ऐसे हाथ रखा दूर से, दबा तो दबा, उसको दबाया जोर से। एक काम कर, खड़ा हो जा, इसके ऊपर पैर रख। क्या बोला? इसके ऊपर पैर रख। अरे क्या, कहा ना पैर रख? 2 पैर खड़े हो गए। कुछ हो रहा है क्या? जाओ बोल दो सबको, सब हो गया खत्म, अब कुछ करने का नहीं है। 6 साढ़े 6 बजे सब इकट्ठे हो गए। बोलिए क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं बन सकता, हम नहीं मानते। आओ, कल आप छू रहे थे, मैं चिल्ला रहा था, सहन नहीं हो रहा था, आज आप बैठ जाओ इसके ऊपर। डॉक्टर प्रकाश बागानी आए। ये अभय सागर है, ये अपनी मनमानी कराने के लिए सहन भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे मैं मानने वाला नहीं। फिर से बुलाओ, फिर से निकालो एक्सरे, रिपोर्ट मैं देखूंगा तब मानूंगा। और फिर से एक्सरे वाला आया, फिर रिपोर्ट निकाला। मैं वहां खड़ा था,
उन्होंने देखा कि जो 5 फ्रैक्चर थे, आज पैर के अंदर एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ये मैंने मेरी आंखों से देखा। मैं आपको एक नाम देता हूं, अहमदाबाद के राकेश भाई है, अहमदाबाद के अंदर है, और ये एलर्ट यंग ग्रुप के बहुत अच्छे बड़े आगेवान है। पर्पस वीसा के साथ में वो वर्कआउट करते, शासन की सेवा का अनूठा काम करते हैं। मैं अहमदाबाद में था, नौकार मंत्र का व्याख्यान चल रहा था, और ये बात जो अभी मैंने आपको बोली, वो बात राकेश भाई ने भी सुनी। क्या बात करते हो गुरुदेव, ऐसा हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। ये बात उन्होंने सुन ली। सुनने के बाद 4-6 महीने के बाद एक घटना घटी कि राकेश भाई खुद अपनी मम्मी को स्कूटर पे पीछे बिठाकर अस्पताल जा रहे थे। हुआ एक्सीडेंट, कोई 2 गाड़ी का, उन्होंने अपना स्कूटर यूं मोड़ा तो वो सामने खंबे के यहाँ मुड़ गया, खंबे को टकराया, राकेश भाई गिरे, इधर मम्मी गिरी। भगवान की दया से मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी खड़ी हो गई, राकेश भाई को पैर में तकलीफ हो गई, मम्मी को तत्काल अस्पताल भेज दिया। अब जो राकेश भाई है वो जिंदा है, आज अहमदाबाद में है, एलर्ट यंग ग्रुप के हेड है वो, अहमदाबाद के, आज भी है वो। राकेश भाई अस्पताल गए, उनके पापा आ गए, डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट निकाला, उन्होंने कहा कि पैर में क्रैक है और खटला 1 महीने का, वो लोहा लगाने का, ये वो जो सब बता दिया, ये सब करना पड़ेगा। सामान्य बात होती है कि आप लोग एक के बजाय 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर का सलाह लेते हैं। उस पापा ने कहा एक काम करता हूँ, जो इन्होंने खर्च बताया है, जो बताया है, मैं और 2-3 डॉक्टर की सलाह लेके आता हूँ। और उनके पिताजी सलाह लेने के लिए गए। यहाँ अस्पताल के बेड में राकेश भाई अकेले हैं, और उन्होंने सोचा कि ऐसा कहा जाता है भगवान के लिए सब बच्चे अपने होते, सब बच्चे जान से प्यारे होते, और बारिश जो है वो नदी में बरसती है, पहाड़ में बरसती है, जंगल में बरसती है, गांव में बरसती है, बारिश समान बरसती है और भगवान की कृपा समान होती है। अगर नौकार मंत्र ने, नमस्कार महामंत्र ने अभय सागर जी महाराज साहब का पैर ठीक किया, तो उस नौकार मंत्र को मेरा भी पैर ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने किया तो मैं क्यों ना करूं? उनका काम हुआ, मेरा काम क्यों ना हो? होगा ही होगा, उनका हुआ मेरा काम होगा ही होगा। और नौकार मंत्र का जाप राकेश भाई ने आंखें बंद करके शुरू कर दिया। राकेश भाई ने अपनी पूरी घटना लिख करके दी है और कई मासिकों में छपी है। उन्होंने लिख करके दिया है कि जब मैं आंख बंद करके नौकार गिनने लगा, नौकार गिनने लगा, नौकार गिनने लगा, और मैंने महसूस किया कि मेरे पैर में जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ नौकार मंत्र के 5 कलर, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ये 5 कलर मेरे पैर के आसपास ऐसे घूम रहे हैं जहाँ चोट आई है। मैंने सोचा ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, कि जैसे महसूस हुआ मुझे लगा कि कोई तो चमत्कार हुआ है, कोई चमत्कार हुआ है, कुछ ना घटना घटी है। पापा आए, उन्होंने कहा अपने का ऑपरेशन यहीं पे कराना है, डॉक्टर सबसे बेहतरीन यही है और अपने खर्चे में प्रवृत्ता भी है, अपने को यही कराने का है। तय हुआ, ठहरिए बाबा, मैं चाहता हूं मेरे पैर का फिर से एक्सरे हो। उनके पैर का उनकी जिद पर फिर से एक्सरे हुआ, रिपोर्ट सामने आया, पैर में कुछ भी नहीं है और थोड़ा सा आराम करना है, बाकी सब अच्छा हो गया। किसको? राकेश भाई। अहमदाबाद में जिंदा है वो। उन्होंने पत्र लिखा है कि अभय सागर जी महाराज साहब की बात अगर हमने सुनी है तो उस बात का अप्लाईमेंट मैंने मुझ पे किया है, मुझे भी ये फर्क पड़ा है, हजारों लाखों लोगों को नमस्कार महामंत्र से फर्क पड़ा है।
दीक्षा का मेरा पहला ईयर था और मैं चाणस्मा था। मेरी उम्र 14 साल की थी। कितनी? दीक्षा मेरी हुई तब मैं 14 साल का था, बच्चा था। खेलना कूदना रमत मस्ती सब। तो बराबर मुझे याद है कि चाणस्मा के अंदर में था। हमारे गुरुदेव का ऐसा था कि आप उनके पैर दबाने को जाओ और उन्होंने मन में धारणा की हो कि आज ये शिष्य आएगा तो उनकी छूट है, बाकी सबका परहेज है। तो कोई भी जाएगा? नहीं नहीं, पैर दबाने का नहीं, दबाने का नहीं। जिसकी छूट है वो जाएगा, तो ये दबाने का। मेरे गुरुदेव ने कहा, लब्धि तू जा, तू जा, हो सकता है तेरी छूट हो, तुझे लाभ मिल जाए। तो मैं गया गुरुदेव कहने से। जैसे ही मैं गया, गुरुदेव ने कहा, लो इधर पैर दबा। अजी मैं पैर को छू रहा हूं, इधर पैर दबा। और क्या मालूम, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे। उन्होंने अपना ये जो दाया पैर है वैसे रखा, ऐसे रखा खड़ा। बोले एक काम कर, इस पैर को दबा ऐसे। वो सोए, इसको ऐसे दबा। मैं ऐसा करूं, पैर दबा ही नहीं। जमना पैर रखा है ऐसे, तुरंत ही ये हो गया। और मैं छोटा था, थोड़ा ताकतवान था, सब पे भारी था। मुझे मेरी ताकत का गर्व भी इतना था। ताकत बहुत है मेरे में। और वो पैर झुक नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पैर झुक नहीं रहा। मैंने कहा, गुरुजी आप बड़े, मैं छोटा हूं, इसलिए। एक काम कर, किसी भी जुबान को लेके आ। तब वहां विवेक सागर जी थे, आज आचार्य है, उज्जैन में है, आज चौमासा उनका, गुरुदेव के साथ है। मैं उनको बुलाया, आप आओ। उन्होंने भी किया, पैर झुक नहीं रहा। जमना पैर हो तो समझ में आता है, दाहिना तो दाबा पैर है। तब गुरुदेव ने मुझे फिर अकेले में एक बात कही, लब्धि तेरे को एक बताता हूँ सीक्रेट, क्या है। उन्होंने कहा कि ये पैर जिंदगी में कभी भी, मेरा ये पैर बर्बाद नहीं होगा। कभी भी ये पैर को कुछ भी होने वाला नहीं है। लोगों का जमना पैर, क्या दाया पैर बलवान होता है, बाया पैर कमजोर होता है। मेरे जीवन में अंत तक मेरा बाया पैर मजबूत रहेगा। जा। मैं क्यों? बोले वही सीक्रेट है। बोले क्या? तुझे पता है यहां पर पेटी गिरी थी? मैंने कहा हाँ पता है गुरुजी। बोले उस दिन रात को मैं नवकार मंत्र का जाप कर रहा था। गुरुदेव ने मुझे कहा कि लब्धि, मैं नवकार मंत्र के अलावा कोई जाप नहीं करता। सुनिएगा, नवकार मंत्र के अलावा कोई जाप मैं नहीं करता। अगर कोई घटना घटती है, सुनिएगा, तो देवलोक के देवता आते हैं, आकर के बोर्ड पे लिखते हैं मंत्र, बोलते ये जाप कर, तो मैं वो जाप करता हूं। डायरेक्टली देवता आके बोलेंगे कि तू ये जाप कर, तो वो जाप मैं करूंगा। कोई अदृश्य शक्ति के रूप में कोई गुरु भगवंत आते और बोलते कि तू आराधना कर, तो मैं करता हूं। मैं नमस्कार महामंत्र के अलावा कोई भी मंत्र का जाप कभी नहीं करता। मैंने कहा क्या बात करते हो गुरुजी, आपने कभी जाप नहीं किया? बोले ऐसा नहीं है, पहले मैंने बहुत कुछ किया। सुनिएगा, गुरुदेव ने मुझे कहा, अभय सागर जी महाराज साहब ने, कि लब्धि, मेरे बचपन में 6 साल की उम्र थी, उनकी दीक्षा हुई थी। मैंने मेरी जवानी के अंदर, बचपन के अंदर शासन की सेवा करने के लिए, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए मैंने कई सारी आराधना की। पूछले हेमचंद्र को। मैं गया हेमचंद महाराज के पास, गुरुजी कह रहे पूछले हेमचंद्र को। बोले हाँ एक घटना हुई थी ऐसी। मुझे बोले हेमचंद्र महाराज क्या घटना हुई थी? बोले हम कपड़वंज में थे और कपड़वंज में
हेमचंद्र सागर सूरी को लेकर के अभय सागर जी महाराज साहब कप्पड़वंज के भोयरे में लेकर गए और वहां बड़ा पटारा था। गुरुदेव ने चाबी लगाई, पटारा खोला। पटारा खोला, उसमें कई सारे सिफल थे, रक्षा पोटलियां थी, कई सारे मंत्र, कई सारे फोटो, कई सारी चीजें थी। क्या दिखा रहे गुरुदेव, आप क्या दिखा रहे हो? अभय सागर महाराज ने कहा, हेमचंद्र, ज्ञान की प्राप्ति करना है तो माता शारदे चाहिए, लक्ष्मी के लिए माता चाहिए, लक्ष्मी देवी चाहिए, महालक्ष्मी चाहिए, शासन की रक्षा के लिए कई मानी भद्र जी चाहिए, कई घंटा कर्ण जी चाहिए, कई नाकोड़ा भैरव चाहिए, कई पद्मावती माता चाहिए, छत्रपाल देव चाहिए। ये सबका साथ सपोर्ट मिलता है तब जिन शासन की आराधना होती है। तो इन सब दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए और उनके सहाय लेने के लिए मैंने सब किया। लेकिन एक घटना घटी। घटना क्या घटी? अभय सागर जी महाराज साहब को गले में एक गांठ हुई। वह गांठ गर्मी के दिनों में बड़ी परेशान करती, चौमासा और ठंडी में वो गांठ रहती, परेशान नहीं करती, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत पीड़ा, दिन भर तो रात को नींद भी नहीं आए, इतनी पीड़ा करती। तो वो कोई डॉक्टर को मिले, वैद्य को मिले, हकीम को मिले, किसी एक वैद्य ने उनको ऐसी कोई दवा दे दी कि दवा के कारण चौमासे के अंदर धीरे धीरे पूरी गांठ पिघल गई। गुरुदेव समझे पूरी गांठ अब चली गई, बिल्कुल गांठ यहाँ बची नहीं। डॉक्टर वैद्य ने दवा की, उपचार किया और सारी गांठ पिघल गई। लेकिन जहां समर आया, उनाड़ा आया, घटनाएं घटी, गांठ यहां से पिघलकर पूरी बॉडी में फैल गई। अब यह हालत हुई कि पूरा शरीर जैसे कि पका हुआ है, बैठ नहीं सकते और चल नहीं सकते, हर जगह पीड़ा। घटना यहां तक पहुंच गई कि वो बात में तरने की आती, रिंग आती है, तो क्या बोलते हैं उसको, बात में तरते हैं ना रिंग के ऊपर, ट्यूब, और ट्यूब, वो पूरी बड़ी ट्यूब मंगवाई और गुरुदेव ट्यूब के ऊपर बैठते 24 घंटे। जमीन कड़क होती है, दर्द होता है, ट्यूब पोची होती है, उसके ऊपर ही बैठना, उसके ऊपर ही सोना। इतना भयंकर दर्द शुरू हो गया। अब कोई दवा नहीं हो रही है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और उस वक्त की घटना, पूज्यपाद पुण्य नामधेय इस विश्व के अंदर एक महान पुण्यात्मा हुए, भगवत तुल्य बने। वो नमस्कार महामंत्र के दिव्य आराधक थे। कौन? हाँ, पूज्यपाद पन्यास प्रवर भद्रंकर विजय जी महाराजा, वो उनके गुरु के पास आए थे वंदन करने। उन्होंने देखा अभय सागर की हालत। अभय सागर जी महाराज साहब के माथे पे ऐसे हाथ घुमाया और सिर्फ इतना कहा, अभय सागर चिंता मत कर, नवकार मंत्र का जाप कर, सब काम हो जाएगा। गुरुदेव के अक्षर में मैंने पढ़ा है, गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि भद्रंकर विजय जी महाराजा ने आकर के मेरे सिर पे हाथ घुमाया, इतनी वात्सल्यमय धारा थी, मैं भीग गया और रोम रोम में एक भाव जग गया, मुझे नौकार गिनना है, मुझे नौकार गिनना है, मुझे नौकार गिनना है। और उन्होंने नौकार मंत्र का जाप शुरू किया। कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उपचार नहीं, सारा रोग खत्म हो गया। बहुत बड़ी और बहुत लंबी
नमस्कार महामंत्र की साधना और साधनाओं के दिव्य अनुभवों की यात्रा गुरुदेव अभय सागर जी महाराज की है। जबरदस्त साधना है। मुझे कहा कि हेमचंद्र को पूछा, मैं कहा बाबू जी पूछ लिया। बहुत कुछ पहले मैंने आराधना की है, लेकिन जिस दिन से पन्यासी महाराज मिले उस दिन के बाद नवकार मंत्र के अलावा कोई आराधना नहीं की है। पता है क्या कहा गुरुदेव ने? उस वक्त कहा था, उसके बाद तो उनका लिखा हुआ सब लेख भी पढ़ा, कई बातें सुनी। फिर तो मैंने गुरुदेव ने लिखा है, ऐसा लिखा है, नमस्कार महामंत्र के जाप करते करते जब मैं जाप नहीं कर रहा था और शासन की आराधना प्रभावना की दिव्यता के लिए, दिव्य दर्शन, देवताई सहाय, इन सब के लिए मैंने बहुत सारी आराधना साधना बहुत कुछ कर लिया। वो करने के बावजूद भी जो दर्शन नहीं हुए, ना कभी माणिभद्र जी, न माता शारदे, कोई दर्शन नहीं हुए कभी भी। नमस्कार महामंत्र की एकमात्र आत्मनिष्ठा से आराधना मैंने शुरू की। मैंने कभी नहीं चाहा, वो सब कुछ होने लगा। माता सरस्वती देवी का इतना अच्छा दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। लिखा है गुरुदेव ने, माता सरस्वती की कृपा से हजारों ग्रंथों का मेरे से नवसर्जन हुआ और सारे ग्रंथ कहीं ना कहीं छुपा के रख दिए, समय आने पे बाहर आएंगे। कहीं पर अपना नाम नहीं लगाया है उन्होंने। अभय सागर जी महाराज साहब वो शख्सियत थे कि उन्होंने बंबई आना बंद कर दिया था, सूरत आना बंद कर दिया था, अहमदाबाद जाना बंद कर दिया था। वो सिर्फ महसाना, चाणस्मा, ऊंझा, पाटन ऐसे छोटे छोटे कस्बे, वैसे गांवों में ही रहते थे। बड़े शहरों में बिल्कुल जाना बंद कर दिया था उन्होंने। बड़े शहरों में जाना यानी कि सब प्रकार के पाप, ठंडिल के पाप, मात्रा के पाप, गोचरी के पाप, इतने सारे पाप। हर गांव के लोग उनके पास जाते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। सब बंद कर दिया था उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया था। गुरुदेव का शिष्य बनना असंभव हो गया था। आज कई ऐसे दिग्गज आचार्य आज है, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने खुद ने मुझे कहा हुआ है, लेकिन आज जिस गज के अंदर है वहां का उनका फर्ज होता है, उनका नाम मैं दूं अच्छी बात नहीं है। उन्होंने खुद ने कई आचार्य आज दिग्गज है जिन शासन के अंदर के जो अभय सागर जी महाराज साहब के पास दीक्षा लेने को गए थे, आज सूरत में वो आचार्य है। सूरत में वो आचार्य है जो आचार्य के भाई, आचार्य की बहन, आचार्य के पिता, वो सब बरसों से अभय सागर जी महाराज साहब के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो नहीं, दीक्षा उनकी कहीं और हुई। वजह अभय सागर जी महाराज ने मना कर दी। कई ऐसे दिग्गज आचार्य है जिनका ज्ञान अतुल्य है, अभय सागर जी महाराज साहब के पास पढ़ने गए थे। बहुत उन्होंने मुझे कहा कि लब्धि, नमस्कार महामंत्र की आराधना करते करते जो दर्शन अन्य मंत्रों की साधना करते नहीं हुआ, वो सारे ही सारे दर्शन नमस्कार महामंत्र की एकमात्र आत्मनिष्ठा से साधना करते करते सारा काम होने लगा, सब कुछ होने लगा। जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठा थी, रात को पीटी गिरी हुई थी और रात को मैंने कहा था नौकार का जाप करना है, नौकार के चरणों में बात रख दी, तेरी जो इच्छा हो सो हो। अब मैं सुबह 8 बजे के बाद मेरा शरीर शासन को सुपुर्द कर दूंगा,
वो जो चाहे सो करे, उसके पहले जो करना है सो तो कर ले। नवकार मंत्र का जाप कर रहा, जाप करते 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 आगम मंदिर के पीछे, आगम मंदिर के एरिया में लब्धि सागर जी उपाश्रय था। उपाश्रय के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे उनका जाप का रूम था, राइट साइड पे एक और दरवाजा था। गुरुदेव ने कहा राइट साइड का दरवाजा कायम के लॉक एंड की रहता था। अचानक अपने आप को लॉक खुला और उस दरवाजे से सागर जी महाराज साहब पधारे। मैं एक बात कह देता हूं, आपको यकीन हो या न हो, आपको यकीन हो या न हो, मैं एक बात कह देता हूं आपको, चाहे सागर जी महाराज हो, चाहे बजरंग का विजय महाराज हो, धर्म सागर जी महाराज हो, भुवन भानुश्री महाराज हो, और सब इकट्ठे साथ में खड़े हैं। हेमंत भाई ऊपर सुन लीजिएगा, मेरी बात पे भरोसा है तो करना, वरना छोड़ देना, बात को भी हमको भी फर्क नहीं पड़ता। आज सब ऊपर एक साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं आप सब? आज वो सब ऊपर एक साथ खड़े, उनके लिए कोई मत नहीं है, उनके लिए कोई पंथ नहीं है, उनके लिए कोई गच्छ नहीं है। अनेकानेक ऐसे साधक है आज भी जिनके पास कहीं चारों के चारों आते, तीन आते, दो आते, एक आते, कहीं साधु के वेश में आते, कहीं देवता के वेश में आते, अधिकतम साधु के वेश में आते, और दिग्गज से दिग्गज आचार्यों को आज भी शासन के बारे में मार्गदर्शन देते। इतना ही नहीं, अगर कोई गांव की गली के अंदर कोई माझी साधना करते और साधना के अंदर और बिल्कुल निष्कपट है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अभिमान नहीं है, लोभ नहीं है, अब वो संसार की कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, कसाई नहीं है, मात्र आत्मनिष्ठा है। जहां सच वहां में, जहां सच, जहां जे साचू ते मारू, ऐसी जो भूमिका जिसके अंतस्थल में बन गई है, ऐसे लोगों को जाकर के वो आज भी आगे की साधना की सहाय करते करते। मानना हो तो मानना मेरी बात, मेरी कोई जोर जबरदस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे विज्ञान का आदमी तो हुई, हाँ, लेकिन जो बात घटनाएं घटती है, हाँ, वो नकार नहीं सकते आप किसी भी हालत में। ये जो मंत्रों की हमारी दुनिया है, यंत्रों की हमारी दुनिया है, तंत्रों की हमारी दुनिया है, मैं आगे सब बात बताने वाला हूं, कैसे होता है, क्यों होता है, मेरा रिसर्च क्या है। आज मैं सिर्फ फल दिखा रहा हूं आपको, फल दिखा रहा हूं। मानना हो तो मानिएगा, मैंने कई लोग देखे ऐसे। वाचना में एक भाई आए, बहन जी आए, देखा कि सबसे अलग प्रकार की उनकी ऊर्जा थी। व्याख्यान के बाद वो वंदन करने को आए। मैंने कहा बहन जी साधना में हो? बोले ठीक है। कोई साधना में हो? मैंने कहा कोई साधना में हो? उन्होंने कहा बाकी सब बात छोड़ो, कल रात को ये चारों महात्मा पधारे थे, उन्होंने कहा था लब्धि महाराज से मिल के आना, उनका व्याख्यान सुन के आना। और ये बात कर रहा हूं मैं घाटकोपर की बात। कहां कर रहा हूं? घाटकोपर की बात कर रहा हूं। मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है, देखो आज का युवा वर्ग तो विज्ञान की बात मानने वाला है, प्रयोग की बात मानने वाला है, और हम 100% विज्ञान समझाएंगे, ये हमारी जवाबदारी भी है, हम समझाएंगे विज्ञान। लेकिन मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आज से 9 दिन की आराधना शुरू हो रही है। अब हम आपको भी सब विज्ञान समझाए, आपको भी सब कथा वार्ताएं कहे, कैसे करे, कैसे करे, क्या करे। हार्दिक रिक्वेस्ट है, अब जो भी है
नौकार 9 लाख गिना है, 18 लाख गिना है, 36 लाख गिना है, जो भी गिना हो आपने, मास्कमन किया है, बधतप किया है, संहितप किया है, श्रीतप किया है, जो भी किया हो आपने, अब जो भी हो आज सब भूल जाओ। इतनी पुस्तकें पढ़ी है, इतना मुझे ज्ञान है, व्याकरण पढ़ा है, कर्मग्रंथ पढ़ा है, सब भूल जाओ। भूल जाओ मतलब सब बाजू पे रख कर के अत्यंतिक समर्पण भाव से आज से 9 दिन है, वर्धा सिटी में हिंगणगढ़ नामक गांव के अंदर हस्तलिखित प्राचीन प्रत गुरुदेव अभय सागर जी महाराज साहब को मिली और उन्होंने उस प्रत के अंदर से ये 9 दिन की आराधना का उद्धारण किया है। लिखा है उन्होंने कि नमस्कार महामंत्र गिनने का अधिकार किसको मिलता है? जो उपदान तप करता है। लेकिन 9 दिन की आराधना करने से भी लर्निंग लाइसेंस मिलता है। 9 दिन की आराधना करो, चाहे 108 का तप कर रहे हो भले करो, साथ में उपास के दिन भी, एकादशी के दिन भी आप नौकार की जो विधि होती है वो विधि अवश्य करो, जाप अवश्य करो। हार्दिक रूप से कहता हूं, ये 9 दिन नौकार 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 नौकार। आज से आप नमस्कार महामंत्र का सजावट कार्य शुरू करो। नौकार मंत्र सच्चा लिखना है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है न के बजाय अन, आपको अन लिखना है, वहां ऊपर लिखा है गैलरी में, देख लिया लिखना हो तो। या मैं आपको समझा भी दूंगा कि नौकार कैसे लिखना चाहिए। सजावट, व्याख्यान सुनो, नौकार का आराधना करो, नौकार की जाप करो, नौकार का रसोई बनाओ, तब भी नौकार नौकार नौकार। सब्जी है नमो उवज्जायनम, हल्दी है नमो आर्यानम, नमो नमक है नमो अरिहंतानम, मिर्ची है नमो सिद्धानम, काली है अड़द राई है नमो लोहे सव्व साउनम। आप रसोई बनाओ, जो भी कलर का हो वो मंत्र बोल के डालना है। राई नमो लोहे सव्व साउनम, डालो राई। आप डालना है मिर्ची नमो सिद्धानम, डालो। आप स्नान कर रहे हो नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। आपका पूरा दिन नौकारमय कर दो, नौकारमय कर दो। खाने बैठो तो नौकार, खाना पकाओ तो नौकार, स्नान करो तो नौकार, कपड़े गिनो तो नौकार, कपड़े धोओ तो नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। ऐसे ही हूं, मेरी ये कपड़ा नहीं, मेरी आत्मा है, कर्म है, नमो अरिहंतानम कर्मक सही हो, नमो सिद्धानम कर्मक सही हो। ऐसे व्याख्यान नौकार का, आराधना नौकार की, सब नौकार 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 में। और फ्री टाइम हो तो नौकार की सजावट करो, अच्छा सा बना के लाओ, नौकार का लेखन करो। एक आयोजन रखा है, जाहिर करता हूँ, छोटे बच्चे बच्चियाँ, उनको जय नौकार विषय पे बोलना है 3 मिनट, तो आपके बच्चों को आप तैयार करो बोलने के लिए। बच्चे खड़े होंगे, बच्चे बोलेंगे, पावर बढ़ेगा, समाज में आगे आएंगे, लोग पहचानेंगे, उनका जीवन बनेगा, नौकार पे आस्था बनेगी, बहुत सारे काम होंगे। व्याख्यान सुनते हो आप, आज से कह देता हूं आपको, ये 9 दिन के प्रवचन पे आधारित नमस्कार महामंत्र की क्विज एग्जाम ली जाएगी। आप लिखिएगा दृष्टांत कितने आते हैं, दुहे कितने आते हैं, कितने कहावतें आती है, और कितने श्लोक आते हैं, तार्किक बात कितनी आती है, वो सबके ऊपर राउंड बनने वाले हैं। 5-5 व्यक्ति के राउंड बनेंगे। आप चाहो तो आज से ही 5-5 जन गुट बन जाओ, 5-5 का गुट बन जाइए। आप सबको उसमें बैठना है। मैं प्रेरणा करूंगा आगे जाकर के, दिल से समझाऊंगा, मानोगे। स्वाध्याय के लिए बात है, अच्छे से व्याख्यान सुनो, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो किसकी एग्जाम देना है? नौकारमय जीवन बना दो, नौकारमय। गुरुदेव की जो प्रेरणा हमको मिली है, हमने अनुभव किया है कि गुरुदेव को इतना कुछ हुआ। मैं 400 में था और सिर दर्द शुरू हो गया मेरा, तो मैं चल रहा था वर्षी तब, तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि क्या करना है, दवाई ले ले। मैं नहीं, वास्केप करना है गुरुदेव का, और नौकार मंत्र गिनते रहा।
वास्केप कराना है। मैं गया गुरुदेव के पास, वास्केप कराया और अपने आसन पे आ रहा हूं, सीधा खत्म। श्रद्धा वैसे बैठती है। श्रद्धा बिठाने के लिए अनुभूति चाहिए। सेकंड चौमास हमारे इंदौर में हुआ और दोपहर में पेट में बहुत दर्द कर रहा था मेरे को, तो मैंने बड़े गुरु से कहा, गुरुदेव आपका जापुरुम है, आज बहुत पेट में दर्द कर रहा है, मेरी इच्छा है कि हम अपने गुरुदेव नवकार मंत्र से हर इलाज करते थे, तो मैं नौका गिनूं क्या? लेकिन चाबी दिया, खोला, अंदर गया और मैं जाप करने बैठा। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द खत्म। कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई है, आप समझिएगा। कुछ घटनाएं मैंने देखी है, कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई है, तब जाकर ये श्रद्धा पैदा हुई है। ऐसे नहीं होता। आपके सामने एक समय है, 9 दिन की आराधना है, आप आराधना करिए, प्रभु कृपा हो। आप अगर योग्य आत्मा है, आप समाज का भला कर सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो, आपकी नीयत साफ है, परोपकारमय लक्ष्य आपका है, तो ये 9 दिन के अंदर आपका बहुत कुछ हो सकता है। परोपकार की नीयत होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, शासन की सेवा का भाव होना चाहिए। मुझे मेरी अनुकूलता, मुझे रहना खाना पीना घूमना फिरना मिल जाए, मना नहीं है, अतिरिक्त समाज के लिए, अतिरिक्त शासन के लिए, और सच्चाई को पढ़ना है, आत्मानुभूति करना है, मोक्ष में जाना है,